Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जी एडिटर में आपको खुश आमदीद है। आज हम सीखने जा रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स। लास्ट टाइम हमने हेडर फुटर और पेज नंबर इसमें सीखा था, और अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे मालूम कर सकते हैं। अच्छा जी, टेक्स्ट बॉक्स में देखें क्या है। सिंपली कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर आप कोई भी टॉपिक ऐसा ऐड करवाना चाहते हैं जिसकी तवज्जो आप देखने वाले की या पढ़ने वाले की तरफ करना चाहते हैं। जैसे कोई ऐसा मैसेज हो गया जो आप उसको देना चाहते हैं कि भाई ये जो मैसेज है वो लाजमी तौर पे इसको रीड करे या उस पर तवज्जो दे। अब जैसे यहाँ पर कुछ काम हुआ भाई, और मैं ये चाहता हूँ कि अब देखें इसमें अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आपकी नज़र जाएगी जो जितने भी बोल्ड टेक्स्ट हुए हुए हैं या कलर चेंज हुआ हुआ है उन पर पहले तवज्जो जाएगी आपकी। और ये ह्यूमन साइकी भी है कि आप बोल्ड या जो प्रोमिनेंट चीज़ होती है उसको आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। अब टेक्स्ट बॉक्स का काम भी यहाँ पर इसी तरह का है कि टेक्स्ट बॉक्स आप यहाँ से ले लें और यहाँ से देखें कुछ इसके डिज़ाइन हैं। जो भी आप इसमें से सेलेक्ट करेंगे उस डिज़ाइन का उस टाइप का टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपनी मर्ज़ी से भी चेंज करना चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा। अच्छा, मैं बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट बॉक्स इसमें ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट टाइप करता हूँ। अब देखें इसके अंदर ये जो टेक्स्ट है, मैं ये चाहता हूँ कि पढ़ने वाला इस पे तवज्जो से इसको पढ़े। तो इसकी ये तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज अलग खुलाती हैं फॉर्मेट की। सबसे पहले देखें ड्रा टेक्स्ट बॉक्स, अगर किसी ने नहीं लिया है तो, या अगर वो दोबारा लेना चाहता है तो वो यहाँ से ड्रैग इस तरह भी कर सकता है। इसके अलावा टेक्स्ट डायरेक्शन, ये बड़ी अहम चीज़ है। अगर आप टेक्स्ट को डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो आप इसकी मदद से भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमने टेबल में भी पढ़ा था और सेम वही चीज़ें यहाँ पर भी। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ पर इसके कुछ फॉर्मेट्स हैं, ये यूज़ कर लेंगे। बॉर्डर देना चाहें, जो भी रखना चाहेंगे वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। और ऑलरेडी ये तमाम चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसमें फिल भी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, आउटलाइन भी दे सकते हैं, शेप्स में भी इसको चेंज कर सकते हैं। जिस तरह हम किसी भी तस्वीर को अपनी शेप में कन्वर्ट कर रहे थे, इसी तरह से टेक्स्ट बॉक्स भी हो जाएगा। ये देखें, यहाँ से कोई भी शेप आप ले लें उसमें ही चेंज कर लें। इसके अलावा शेडो इफ़ेक्ट है, अगर आप इसका शेडो देना चाहते हैं, ये देखें नीचे शेडो आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ ताकि आपको ये शेडो नज़र आ जाए। ये देखें, ये शेडो आ रहा है पीछे इस तरह। ये शेडो आप इसमें टेक्स्ट बॉक्स में दे सकते हैं। शेडो कलर भी चेंज कर सकते हैं, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, शेडो चलो चेंज हो जाएगा। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और भी है, वो 3D डिज़ाइन है। मिसाल के तौर पे अगर आप इसको 3D डिज़ाइन में रखना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, और जैसा चाहें इसको आप सेलेक्ट कर लें। मूव करना चाहेंगे मूव भी हो जाएगा, जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया एक डिज़ाइन इसका। इसके अलावा अब इसको मैं यहाँ से भी मूव इस तरह करा सकता हूँ। जितना मूव करते जाएंगे होता जाएगा। एक लिमिट है इसकी भी, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपका टेक्स्ट जिस डायरेक्शन में है आप उतना ही इसको मूव कराएं। अगर ज़्यादा कर देंगे तो टेक्स्ट आपका आउट हो जाएगा और ये सारी सेटिंग ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा ये पोजीशन, टेक्स्ट रैपिंग, सेंड टू बैक, ये तमाम वही ऑप्शंस हैं जो लास्ट टाइम हमने पिक्चर में, क्लिप आर्ट में, शेप्स में, तमाम में ये यूज़ किए थे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
और अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारी वीडियोस को वॉच करते रहें। अल्लाह हाफिज़।